अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है बेसिक कोर्स जो चल रहा है उसका 9th लेक्चर है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लेकर। तो हम लास्ट जो सेशन में डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट्स हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे हुए हैं। उनमें हम स्पिनिंग टॉप को डिस्कस कर चुके हुए हैं। फिर उसके अलावा डिफरेंट किस्म के डॉजी स्टाइल्स को देख चुके हुए हैं, मोरूबोजू को देख चुके हुए हैं। और डॉजी और मोरूबोजू जब इकट्ठे आते हैं तो उनका मार्केट, रियल मार्केट में बिहेवियर चेक कर चुके हुए हैं। तो आज हम मजीद इसी तरह एक दो डिफरेंट किस्म के कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे जो अक्सर मार्केट में बनते हैं और उनके बनने से मार्केट में ठीक ठाक किस्म की चेंजिंग्स आती है। तो उनमें जो पहला है ये है, ये आप देखेंगे ना, लाइव चार्ट्स देखेंगे तो इस तरह की डिफरेंट किस्म की फिगर्स मार्केट में क्रिएट होती हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में। ये इसे कहते हैं हैमर कहते हैं। इस टाइम फ्रेम में होता ये है कि मार्केट ओपन हुई, फॉर एग्जांपल जी इस लेवल से 18 गोल्ड है तो 1870 से मार्केट ओपन हुई। मार्केट 70 से ओपन होके मार्केट ने क्या किया जी, उसी टाइम फ्रेम में अपना एक लो क्रिएट किया जी 1860 का। और चलते चलते मार्केट जो है वो क्लोज हो गई 1873 पर, 73 पर या 72 पर क्लोज हो गई। यानी कि ये एक हथौड़े की शक्ल बन चुकी हुई है। यानी कि इसमें जो हाई है, हाई और क्लोजिंग जो है वो मार्केट की एक लेवल पर है, और जो लो है वो काफी नीचे है, और जो ओपनिंग है वो हाई और क्लोजिंग के करीब करीब थी। यानी कि एक हथौड़े की शक्ल बनाई है। अब ये जो हथौड़ा है जिसे हैमर कहते हैं या हैंगिंग मैन भी कहा जाता है, ये बियर मार्केट में भी हो सकता है। यानी कि ये कैंडल जो है ये ग्रीन भी हो सकती है, और यही कैंडल जो है ये रेड भी हो सकती है। अगर ये हम ग्रीन होगी तो इसका मतलब ये है, या रेड भी होती है, इसका मतलब ये है कि इस टाइम में जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं, पहले इस टाइम फ्रेम में जो सेलर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव थे। यानी कि उन्होंने मार्केट को सेल किया, सेल करते 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 1860 के वो लेवल तक लेकर आए। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर बायर्स आ गए, बायर आए आए और उन्होंने मार्केट को जो क्लोज किया वो 1870 के लेवल पे किया। अगर ये रेड कैंडल होती तो मार्केट 1873 से ओपन हुई थी और 1870 पे क्लोज हुई। अगर इसी तरह ये एक बुलिश कैंडल होती तो 1870 से ये ओपन हुई थी और 1873 पे इसने क्लोजिंग दी। और ये एक कंप्लीट एक हथौड़े की शक्ल बनाई है मार्केट ने। ये आप बेशक ग्रीन कह लें या रेड कह लें। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट में पहले सेलर्स थे, बाद में जो है बायर्स आ चुके हुए हैं, बाद में बायर्स आ चुके हुए हैं। उसके बाद जो ज्यादा जो फोर्स है वो बायर्स ने हासिल कर ली है। इसके बाद ज्यादा चांसेस ये होंगे कि मार्केट जो है अब ये अप ट्रेंड में जाएगी, अप ट्रेंड में आएगी। इससे पहले पॉसिबल है कि मार्केट सेल में चल रही थी, ये ज्यादा बेहतर उस जगह पर साबित होगा जहां पर इस कैंडल से पहले कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो। मतलब एक कैंडल, दो कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रही हो, उसके बाद ये हैमर आए, चाहे ये ब्लैक हैमर हो, चाहे ये ग्रीन हैमर हो, चाहे वो बेरिश हो या बुलिश हो, उन दोनों के बाद मार्केट जो है वो फिर अच्छा खासा जो है वो बाई ट्रेंड की तरफ मूव करेगी। ये हम डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं। लेट्स सी, हम ये एक चार्ट ओपन करते हैं, लाइव चार्ट उतनी देर में ओपन हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स में भी कि ये किस तरह ये वर्क कर सकता है। ये एक छोटी सी यहाँ पर भी एग्जांपल समझाई गई है। जैसे ये देखें, ये देखें, ये एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर ये भी चीज बड़ी वो काबिले गौर होती है कि ये हैमर्स अगर तो अपनी सपोर्ट लेवल पर बनता है, सपोर्ट लेवल पर या रेजिस्टेंस लेवल पर तो होता नहीं है हैमर, हैमर तो डेफिनेटली सपोर्ट में होगा। अगर ये अपनी सपोर्ट में बनता है तो ज्यादा चांसेस होंगे मार्केट को कि अप जाने के। अगर ये इसी तरह मतलब रेजिस्टेंस पे बनता है तो
तो ये अगर मार्केट अप जा रही थी और अगर ये रेजिस्टेंस पे बना है तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट डाउन आ सकती है। लेकिन यहाँ पर भी रेजिस्टेंस पे ये इतना ज्यादा काम नहीं करता जितना ज्यादा ये अपनी सपोर्ट लेवल पे काम करता है। अगर आपको ये आपको बेहतर बाइंग सिग्नल देता है। थोड़ा सा हम लाइव जो है चार्ट्स में देखते हैं। जैसे ये एक पेयर हमने ओपन किया है इस वक्त, गोल्ड का ये लाइव चार्ट है, ठीक है। ये हम इसे डिफरेंट वो पेयर्स में देख सकते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल जी, ये हमारे पास चल रही है पेयर। इसमें ये एक देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें ये नजर आ रहा है कि मार्केट जो है ये एक डाउन ट्रेंड में आ रही है। ये एक ग्रीन कलर का हैमर क्रिएट हुआ है और इस हैमर ने जो है मार्केट को दोबारा रीटेस्ट देकर एक अच्छी खासी बाइंग जोन की तरफ मूव हो हुई है मार्केट। ये किसी दोस्त का ना माइक ओपन है। हाँ, थैंक यू। इसी तरह अगर हम देखते हैं मजीद बैक साइड पे देखते हैं जी, ये देखिएगा, मतलब ये मार्केट जो है ये नीचे की तरफ आ रही है। ये एक हैमर छोटा सा क्रिएट हुआ है और इस हैमर ने जो है मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ मूव कर दिया हुआ है। इसी तरह आप बेशुमार, मतलब ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, डिफरेंट एंगल से देखेंगे जब मार्केट को, तो ये आपको बेशुमार जो है वो नजर आएंगे कि डिफरेंट जो है अपनी सपोर्ट लेवल पर, कि जब ये हैमर क्रिएट हो रहा है। अब ये देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ये हैमर क्रिएट हुआ है। अब ये देखें, ये मार्केट कंटिन्यूस ये नीचे आ रही है। पहले ये अप जा रही थी, अब ये देखें मार्केट में जो है ये स्पिनिंग टॉप आया है एक, ये उसके बाद ये डॉजी आया हुआ है। ये डॉजी आया है, ये स्पिनिंग टॉप आया। मार्केट कंटिन्यूस अप चल रही थी, स्पिनिंग टॉप ने और डॉजी ने जो है वो मार्केट को रिवर्स किया और ठीक ठाक रिवर्स किया, यानी कि उनके बाद रिवर्स करती रही। उसके बाद एक ये हैमर क्रिएट हुआ, यानी कि इसने अपनी काफी लेंथी अपना शेडो इसने क्रिएट किया हुआ है। लेंथी शेडो आया, स्पिनिंग टॉप और डॉजी ने मार्केट को रिवर्सल भेजा। तो उसके बाद ये जब हैमर आया है, हैमर ने जो है वो मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ भेजा और उसके बाद ये देखें, ये फिर एक स्पिनिंग टॉप आया ये ग्रीन कलर में। स्पिनिंग टॉप ने अगेन जो मार्केट को वो डाउन साइड में मूव कर दिया। ये देखें, स्पिनिंग टॉप आया, स्पिनिंग टॉप ने मार्केट को बाद में फिर डाउन साइड की तरफ मूव कर दिया। ये मतलब काम है हैमर का ना। इसी तरह ये जब हैमर ब्लैक साइड में जब अप आता है तो उससे मार्केट डाउन आती है, लेकिन ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता जब रेजिस्टेंस पे हो ना। जब अपनी सपोर्ट लेवल पे हो तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह एक होता है, मतलब यही हैमर होता है जब ये उल्टा हैमर बन जाए। मतलब हैमर वही है, यानी कि हैमर पहले हम देख रहे थे कि ये हैमर था, अगर यही जो निशान है इस तरह बन जाए, उल्टा बन जाए, उल्टा बन जाए कि मार्केट में पहले बायर्स आए, बायर मार्केट को ऊपर लेके गए, उसके बाद मार्केट के अंदर सेलर्स आ गए, यानी कि उसके बाद मार्केट में सेलर्स ने अपना वो जोर लगाया, जोर लगा के ये हैमर जो है ये उल्टा बन जाए, चाहे ये उल्टा रेड कलर में बने चाहे ये उल्टा ग्रीन कलर में बने। तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट के ज्यादा चांसेस ये हैं कि अब ये मार्केट डाउन साइड मूव करेगी। यानी कि पहले जो है अगर कंटिन्यूस बाइंग ट्रेंड चल रहा था, ये उल्टा हैमर जिसे इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं या शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, मुख्तलिफ नाम है, ज्यादा बेहतर ये आप इन्वर्टेड हैमर कहें। हैमर जो है सीधा हथौड़ा, इन्वर्टेड हैमर जो है ये उल्टा हथौड़ा। जब ये इन्वर्टेड हैमर आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि अब मार्केट के ज्यादा चांसेस हैं कि अब मतलब नीचे की तरफ मूव करेगी। और इसी तरह ये भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म उस वक्त करता है जब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आए। हैमर जो था, जैसे ये इन्वर्टेड हैमर आया, इसके आने की वजह से मार्केट अप गई है, लेकिन ये इतना ज्यादा शोर नहीं होता। ये ज्यादा शोर होना था अगर यहाँ पे हैमर होता, हैमर होता तो उससे फिर जो मार्केट अप जानी थी वो ज्यादा सॉलिड वे होना था।
इसी तरह ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये तब ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है कि जब ये मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल पर आए। हैमर सपोर्ट लेवल पे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करता है और इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस लेवल पर ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम लाइव डिफरेंट एग्जांपल्स में देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल्स पर। जैसे ये देखिएगा अभी ये इन्वर्टेड हैमर आया हुआ है ग्रीन कलर का, मतलब पहले मार्केट बाई थी, इन्वर्टेड जो ग्रीन हैमर है उसने मार्केट को रिफ्लेक्ट किया है, रिफ्लेक्ट जरूर किया है, लेकिन वो मतलब काम करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा बेस्ट परफॉर्म नहीं करता जितना ये अगर यहाँ पे रेड में होता तो। इसी तरह हम ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स में अब ये यहाँ पर डिफरेंट किस्म के वो बन रहे हैं, आप देखेंगे तो ये देखें यहाँ पर वो स्पिनिंग टॉप भी बन रहा है, यहाँ पे डॉजी भी बन रहा है, और यहाँ पे रेड कलर में जो है ये इन्वर्टेड हैमर भी बन रहा है। यानी कि मार्केट में कंटिन्यूस बाइंग 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 चल रही थी, फिर उसके बाद 3 सिग्नल्स दिए। ये H1 का टाइम फ्रेम चल रहा है, यानी कि H1 एक घंटे की कैंडल चल रही है, इसमें 3 सिग्नल्स दिए। पहले सबसे पहले हमारे पास आया है जी डॉजी आया है, फिर उसके बाद ये जो है ये डॉजी आया है, फिर उसके बाद ये आया है जी स्पिनिंग टॉप आया है, फिर उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर आया है। यानी कि 3 निशान आए हैं, उन्होंने तीनों ने एक स्ट्रॉन्ग सेल का हमें सिग्नल दिया है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जी हमारा ये एक लेवल था, मतलब पहली एंट्री स्पिनिंग उसने दे दी हमें, डॉजी ने दे दी, फिर उसके बाद मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट किया। बाजुकात होता है ना, मतलब वो आपने एंट्री ली, शॉर्ट टर्म एंट्री ली, फिर एग्जिट कर लिया, फिर उसके बाद मार्केट उसी लेवल पे गई, फिर आपने एंट्री ली, फिर मार्केट नीचे आई, फिर एग्जिट कर लिया, फिर उसी लेवल पे एंट्री ली, फिर वो एग्जिट, फिर नीचे आई मार्केट, और तीसरी दफा आपने मार्केट को एक्टिव रहने दिया, आपने टेक प्रॉफिट की तरफ जाने दिया। यानी कि बाजुकात होता है, मतलब कुछ दोस्त जो है एक ही लेवल पे 2-3 दफा एंट्री ले लेते हैं। अब ये तीसरे घंटे में जो है 1 2 3 4 5वें घंटे में, यानी कि 4 घंटे मार्केट उन्हीं लेवल्स पे घूमती रही। 5वें घंटे में जो है मार्केट ने पहले ठीक ठाक अपने फिर लो बनाने शुरू कर दिए, यानी कि अपने जो TP1 था या TP2 था या TP3 था, उन तमाम लेवल्स को मार्केट ने हिट करना शुरू कर दिया। तीन तीन हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किस्म के सिग्नल दिए। पहला डॉजी ने दिया, फिर उसके बाद स्पिनिंग टॉप ने दिया, फिर उसके बाद तीसरा इन्वर्टेड हैमर ने हमें सिग्नल दे दिया। इसी तरह हम मजीद पीछे जाते हैं मार्केट में, जैसे ये देखें यहाँ पे भी मतलब वही चीज हुई है, मार्केट अप गई, डॉजी आया, डॉजी ने मार्केट को नीचे मूव कर दिया। इसी तरह बल्कि आज ये गोल्ड है ना, गोल्ड का आज का देखते हैं, आज सुबह क्या किया है गोल्ड ने ना। ये देखिएगा जी H4 में, ये देखें जी सुबह आज किया है जी गोल्ड ने। ये देखें गोल्ड ने आज सबसे पहले जो है ये एक दिया है जी उसने स्पिनिंग टॉप दिया है, फिर उसके बाद जो ग्रीन रेड कलर में ये थोड़ा सा डॉजी स्टाइल भी है, स्पिनिंग टॉप भी है, मतलब ये एक कंप्लीट वो सेल दी है। उससे पहले जो है यहाँ पर ये एक ग्रीन कलर में इन्वर्टेड हैमर भी दिया हुआ है, यानी कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रही है और ये डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास ना, अब वो शो हो रहे हैं। इनका मतलब ये है कि अब ये देखें ना गोल्ड तकरीबन पिछले कुछ 6-7 घंटों से साइडवेज मूव कर रहा है। अब ये शो कर रहा है कि ये अप या डाउन ट्रेंड में मूव करेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस ये होंगे कि अब गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, गोल्ड यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करेगा। यानी कि डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंट्स हैं वो ये शो कर रहे हैं, अब सिग्नल्स मार्केट की स्माइलीज बनना शुरू हो चुकी हुई हैं कि गोल्ड जो है अब वो डाउन ट्रेंड में मूव करेगा। ये हम इसी तरह और किसी पेयर में फाइंड आउट करते हैं जी। अब जी जैसे ये देखें जी,
ये देखें, मतलब ये हमारे पास सबसे पहले स्पिनिंग टॉप आया है, उसके बाद जो है ये एक ग्रीन कलर में जो है वो एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर भी ये ग्रीन कलर में हमारे पास इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो रहा है, यानी कि मार्केट अप जा रही है, वो इन्वर्टेड हैमर जो है वो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आ रहा है। राणा बिलाल क्लास देंगे यार ऑनलाइन। हां कैमरा दैट दूर दा है, स्ट्रीमिंग तो नहीं करेगा और इन्हें पता लेन। इसी तरह अगर हम और देखते हैं जी, मार्केट मजीद पीछे की तरफ, ये व्यू गंदे होंगे वो क्यों जी? ये वॉइस किसी की आ रही है, काइंडली वॉइस ना बोलें। यानी कि अब थोड़ी वो प्रैक्टिस करेंगे ना डिफरेंट जो है ये, अब देखें मतलब ये मार्केट कंटिन्यूस अप जा रही है, ये उसके बाद ये एक इन्वर्टेड हैमर जो है ये क्रिएट हो रहा है, ये हैमर क्रिएट हो रहा है रेजिस्टेंस पे। अब ये देखें ना, रेजिस्टेंस पे हैमर क्रिएट हुआ है रेड कलर में, तो उसने मार्केट को रिवर्स किया है, यानी कि वो रिवर्स करता है ग्रीन कलर में, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता अगर हैमर जो है रेजिस्टेंस पर आए। अगर इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पर आए रेड कलर में, तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है मार्केट को। ये आप देखिएगा कि ये जो है, अब ये देखें, मतलब ये इन्वर्टेड हैमर आया, मार्केट जो है वो पहले मतलब अप जा रही थी, वो इन्वर्टेड हैमर की वजह से मार्केट डाउन हो गई है। यानी कि ये डिफरेंट जो है मार्केट की स्माइलीज हैं, इनको आप बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इनशाला वो आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो बाकी जो है आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट जो है हम इनशाला वो देखेंगे, जो उसके बाद अगला जो है डिफरेंट किस्म के जो है ट्रेडिंग के जो पैटर्न्स हैं वो क्या होते हैं। तो बाकी आज के सेशन में हैमर या इन्वर्टेड हैमर या पिछले जो हमने डिफरेंट किस्म के कैंडल पैटर्न्स देखे से, उनमें से अगर कोई किसी किस्म का कोई सवाल है तो क्लियर कर सकते हैं तमाम दोस्त।